Hello everyone, my name is Sushil. Welcome to my YouTube channel. So we have seen a number of videos as far as this function is concerned. We have seen number of graphs. Now we will see examples. Okay, some examples based on the functions. Okay, let's get started. So I'm going to take one example like fx is equals to sine inverse x upon integral part of x. We need to find the domain of this function. Okay, so how we'll find the domain of this function? सो डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका डोमेन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर में एक फंक्शन है, नीचे में एक फंक्शन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे वाला इसको डोमेन होता क्या एक्चुअली में, एक्स की वो वैल्यूज जहाँ पे ये फंक्शन एफ एक्स जीरो ना हो, आई मीन डिफाइन हो, ठीक है, अनडिफाइंड ना हो. तो इसका मतलब ये है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. अगर ये नीचे जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये नीचे जीरो हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. तो यहाँ पे एक कंडीशन मिल गई मुझे, ठीक है. और दूसरा क्या है, यहाँ पे साइन ऑफ इनवर्स एक्स. ओके, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ मॉड ऑफ एक्स लेसर इक्वल टू 1. ये साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है, ठीक है, क्योंकि हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जानते हैं क्या होता है, इस तरह से कुछ होता है. ये -1 से 1 के बीच में होता है, π/2 से -π/2 के बीच में होता है. ओके, सो इस तरह से ग्राफ हमें पता होता है, ठीक है. सो वी नो ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो व्हाट विल डू, दीज आर द टू कंडीशंस फ्रॉम विच वी कैन फाइंड द वैल्यूज फॉर विच we can find the values as far as the domain is concerned. Okay, so for domain, to find the domain, what will do, x is not equal to 0. that means यहाँ से मैं x की वो वैल्यूज निकाल सकता हूँ. सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है. तो यहाँ पे that means यहाँ से मैं कह सकता हूँ x should not belongs to, I mean 0 to 1. ओके, यहाँ से 0 to 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है. अभी यहाँ से डेट मीन्स x बिलोंग्स टू r माइनस यू कैन से क्लोज ब्रैकेट 0 to 1. ओके, और दूसरा पार्ट क्या है, मॉड ऑफ x लेसर इक्वल टू 1. यहाँ से लेसर इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1. ओके, सो दो कंडीशंस निकल के आ गई, तो मैं दो कंडीशंस को ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है. ओके, सो यहाँ दो कंडीशंस को ड्रॉ करने वाला हूँ, -1 और 1, ठीक है. इसको ड्रॉ किया, इस तरह से आया, इसको ड्रॉ किया. इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, 0 और 1 को छोड़ के, यहाँ पे मान लो ये 0 है, ठीक है. 0 1 को छोड़ के, 0 को छोड़ना है यानी कि, ठीक है. तो यहाँ पे इस तरह से और 1 को ले सकते हैं, ठीक है. इस तरह से 1 को लेना ही लेना है, ठीक है. तो यहाँ से ये वाला कंडीशन x बिलोंग्स टू दिस हो गया, ठीक है. यहाँ पे मैंने 0 को छोड़ दिया, 1 को ले लिया, इसका मतलब यही तो है, 0 को छोड़ दिया, 1 को ले लिया. तो यहाँ से मुझे कॉमन निकाल के आएंगे, तो क्या आएगा निकल के, x बिलोंग्स टू -1 to 0, 0 क्लोज हो जाएगा, यूनियन 1. ओके, डेट मीन्स ये ओनली 1 पॉइंट होगा, ठीक है. तो यहाँ से मैं इस तरह से, डेट मीन्स x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन ओनली 1. ओके, so this is the domain of this function. Okay, so the next question I'm going to take this y is equals to under root of log of base 10 5x minus x squared divided by 4. Okay, so we need to find the domain of this function. डोमेन कैसे पता करेंगे, डोमेन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रूट ऑफ x का ग्राफ पता होता है, ये कभी अंदर का पोर्शन कभी निगेटिव नहीं हो सकता है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ 5x minus x square डिवाइड बाई 4 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ओके, 0 हो सकता है, ठीक है. अब दूसरी कंडीशन, ये लॉग फंक्शन के लिए कंडीशन लगाएंगे. एक कंडीशन ये हो गई, यहाँ से x की वैल्यू मिलेंगे. दूसरा कंडीशन क्या होगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 शुड बी ऑलवेज 0. ओके, 0 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम बेस 10 पे, यानी कि इस तरह से कुछ ग्राफ होता है. अगर बेस 1 से ज़्यादा बड़ा है तो इस तरह से कुछ ग्राफ होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए. दैट मीन्स इसके इनपुट में जो भी जाने वाला है वो उसकी वैल्यू आई मीन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है. और बेस 1 नहीं होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये होता है, और बेस 1 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए. 1 0 तो नहीं है, क्योंकि बेस 10 ऑलरेडी दे रखा है हमने, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x निगेटिव हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 5 निगेटिव हो जाएगा. सो यहाँ से क्या करेंगे, 0 दिस इज 5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 5 से ज़्यादा रखेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, पर अल्टरनेट चलेगा. ये पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन्स हैं, तो इसका मतलब ये मेरा हो गया फर्स्ट, यहाँ से निकल के आ गया फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन से, ठीक है. ये हमारा सेकंड कंडीशन से, तो ये हमारा है सेकंड कंडीशन वाला. अब फर्स्ट कंडीशन वाला से यहाँ से क्या करेंगे, ये जब एंटी लॉग लेंगे तो इसका मतलब क्या है, एंटी लॉग लेंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है. सो यहाँ पे 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4
should be greater than equals to 10 to the power 0. okay, 10 to the power 0. This is how we can take the anti-log. okay, anti-log लेने का तरीका यही होता है. ठीक है, मैंने ये बोल दिया ये फंक्शन इंक्रीजिंग है क्योंकि इसका बेस 10 है वो जो ग्रेटर देन 1 है. सो मैं एंटी-लॉग लूँगा या फिर किसी कोई फंक्शन को ऑपरेट करूँगा या फिर डी ऑपरेट करूँगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा क्योंकि ये 1 होने वाला है. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 1. ओके, सो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज गोइंग टू बी लेसर इक्वल टू 0. सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 जैसे इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा. ठीक है, और दूसरा हो जाएगा x माइनस 1. ओके, x माइनस 4 x माइनस 1 लेस इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से 1 4 और ये निकल के आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से निकल के आएगा इस तरह से. ठीक है, सो अब मैं इन दोनों में से कॉमन लेने वाला हूँ. तो ये फर्स्ट केस से कंडीशन निकल के आ गया. इन दोनों में से कॉमन लूँगा तो कैसे आएगा, 0 1 0 1 4 5. ओके, सो यहाँ से फर्स्ट सेकंड वाली कंडीशन से ये आएगा 0 से लेके 5 तक जाने वाला है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब तक. अभी क्या करेंगे, 1 से लेके 4 तक जाने वाले हैं, तो 1 से लेके 4 तक. ओके, सो यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो x की वैल्यू जो निकल के आएंगी 1 से 4 तक, ऐसे इस तरह से. सो फाइनल डोमेन, आवर फाइनल डोमेन इज लाइक दिस. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन in which we need to find the we needed to find the that domain of this function. So domain of this function will be like 1 to 4. okay, अभी हम क्या करने वाले हैं, कुछ ग्राफ्स देखने वाले हैं, कुछ सिंपल ग्राफ्स जो अब पिछले लेक्चर्स में और ट्यूटोरियल्स में छूट गए थे. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेक वन ग्राफ, मोर ग्राफ लाइक y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x. ओके, माइनस कॉस ऑफ एक्स, ये ग्राफ पता करेंगे. हमने ये कर लिया है ऑलरेडी, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, इस तरह का ग्राफ कर लिया ऑलरेडी. ठीक है, तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और तीसरा ग्राफ हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स. ओके, कॉस एक्स. ओके, सो दीज आर द मीन्स 3 ग्राफ्स वी नीड टू डू. ओके, सो एक्चुअली दीज आर इम्पोर्टेंट ग्राफ्स and these can be asked as a questions, and we need to it may be possible that we need to find the range of this function. okay, so हम क्या करेंगे, मैंने एक फार्मूला बताया था, आइडेंटिटी बताया था, साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स शुड ऑलवेज लेसर इक्वल टू √2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस √2. ओके, अब इसका, ठीक है, ये बात तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. ठीक है, बाई लेसर इक्वल टू √2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस √2. ओके, अब इसका क्या, इसका तो देखते हैं. ऐसे तो पॉजिटिव ही होगा, पूरा का पूरा फंक्शन ही पॉजिटिव होगा. ठीक है, बात करेंगे बाद में उसकी, फिलहाल अभी इसकी बात करते हैं. तो ये इसका जो पीरियड होगा वो है 2π. ठीक है, इसका पीरियड 2π, दोनों का ही पीरियड 2π है. ठीक है, सो पूरे होल फंक्शन का पीरियड बाई t ऑफ y विल बी 2π. ओके, यहाँ से भी t ऑफ y विल बी 2π. ओके, कंपैरिजन से कर रहा हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, मैंने इसका ग्राफ बताया था, कुछ ऐसे आने वाला था. सो 0 से 2π के बीच में जो भी ग्राफ होगा वो, ठीक है, वो रिपीट करने वाला है. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, मैंने इस तरह से ग्राफ बताया था, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. ठीक है, सो x इक्वल टू 0 पे क्या है, सो मैंने क्या किया, 2 पार्ट, एक 1 कर लिया, इस तरह से लाइन खींच ली, एक -1 लाइन खींच ली, और एक √2 लाइन खींच ली, और एक -√2 एक √2 लाइन खींच ली. ठीक है, इस तरह से सेम इधर कर ले रहा हूँ. ठीक है, मैं ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये 1 लाइन है, ये √2 लाइन है, ठीक है, ये -1 लाइन है, ये √2 लाइन है, -√2 लाइन है. ठीक है, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है. ठीक है, सो मैं दोनों ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ. ठीक है, मुझे पता है ये -√2 से √2 के बीच में ही रहने वाला है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो x की वैल्यू 0 रखने पे ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 1 बन जाएगा, तो फाइनल इनिशियली 1 हो जाएगा. ठीक है, अब ये ग्राफ इस तरह से रिपीट होने वाला है, तो ये इस तरह से, ओके, इस तरह से रिपीट होने वाला है. ठीक है, अभी मैं इसका कोऑर्डिनेट्स बता दे रहा हूँ क्या होगा. ये होगा π/4, ये होगा 2π/4, ये पॉइंट होगा 3π/4, ये पॉइंट होगा 4π/4, ये पॉइंट होगा 5π/4, ये -√2 है. ठीक है, ये तो क्लियर होना चाहिए, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये √2 है. ठीक है,
ये एक्चुअली एक्स की वैल्यूज हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि वाई की वैल्यूज हैं। ये होगा 6π/4, ये 7π/4, 7π/4, ओके, और ये होगा मेरा 8π/4, 8π/4, ओके। सो इस वाले पोर्शन को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। सो क्या ये इस तरह से मुझे ग्राफ पता लग गया, ये ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सो 0 से ऐसे π/4 पर हर एक पॉइंट पर π/4 से इस तरह से चलता चला जाएगा। π/4 0, ये 0 है, ये π/4 हो जाएगा, ये 2π/4 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये 3π/4 हो जाएगा, ये 4π/4 हो जाएगा, ये 5π/4 हो जाएगा, 6π/4, 7π/4, 8π/4। सो ये लाइंस जो एक्चुअली इस तरह से मैंने दिए हैं, ये एक्स की वैल्यूज है एक्चुअली, ठीक है, बाई की वैल्यूज नहीं है। बाई की वैल्यू 5π/4 पे बाई की वैल्यू -√2 होने वाली है, ठीक है, और पाई पे इसकी वैल्यू -1 होने वाली है, ठीक है, और 6π/4 पे भी इसकी वैल्यू -1 होने वाली है। सो इस तरह से ये ग्राफ होगा, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस तरह इस ग्राफ को भी ड्रॉ करने वाला हूँ। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, ये 0 है। सो x=0 पे क्या होने वाला है, 0 पे यहाँ 0 रख दोगे, यहाँ -1, तो ये -1 होने वाला है, ठीक है, ये -1 है, ये -√2 है, ये √2 है, सॉरी ये 1 है, ये √2 है, ठीक है। सो यहाँ पे ये -1 इस तरह से जाएगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, पॉइंट। अब यहाँ से इस तरह से जाने वाला है, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ये यहाँ पे ऐसे जाने वाला है, ठीक है, ऐसे इस तरह से जाने वाला है, ठीक है। अब ये जहाँ तक जाने वाला है, आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है। ये होगा π/4, ये होगा 2π/4, सेम जो अभी किया था। ये होगा 3π/4, ये 4π/4, ये 5π/4, ये 6π/4, 2π तक जाना है, ये 6π/4, ओके, ये है मेरा 6π/4 एक्चुअली, 6π/4, ये 7π/4, ओके, ये होगा मेरा 8π/4, दैट मीन्स 2π, ओके। सो ये वाला पोर्शन मैं हटा दे रहा हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं है। सो फाइनल ग्राफ ऑफ माइन विल बी for sin of x minus cos of x will be like this, okay, this is going to be like, this is going to be like this, इस तरह से, ठीक है। अब ये यूनिट बार बार रिपीट होनी है, ठीक है। ये मेरा है x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ये मेरा है y एक्सिस, ठीक है। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, ओके। ये बाई एक्सिस, और ये यहाँ पे भी एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है, ओके। दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ्स, ओके। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ इस चीज़ को, ताकि ये कोई कंफ्यूजन ना रहे इसमें, इस तरह से -√2, 1√2, ओके। सो एक ये ग्राफ हो गया, एक ये ग्राफ हो गया, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये दोनों ग्राफ्स मुझे पता लग गए, ठीक है, ये दोनों ग्राफ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अभी इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है, अभी इसकी बात करने वाले हैं। ये इसका पीरियड क्या होगा, π/2, इसका पीरियड क्या होगा, π/2, होगा नहीं होगा। सो इसका बोथ का पूरे का पीरियड क्या होने वाला है, ये एक्चुअली फंडामेंटल पीरियड है, क्योंकि हम जानते हैं y = mod ऑफ sin x का ग्राफ क्या होता है। मैं ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। sin x का ग्राफ कुछ ऐसे होने वाला है, ठीक है, ऐसे होने वाला है, ठीक है। अभी mod ऑफ sin x का ग्राफ हो जाना है, तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पूरा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ऐसे खोलोगे, जो नेगेटिव होगा ये वाला पोर्शन भी ऊपर चला जाएगा, इस तरह से। सो इस तरह से ग्राफ होने वाला, तो ये वाला पोर्शन सारा का सारा हटा दो, ये इस तरह से रिपीट होता रहेगा, ठीक है। ये y = mod ऑफ sin x का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ऐसे ही mod ऑफ cos x का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही। लेकिन दोनों को कंबाइन करके जब हम करेंगे, तो इसका जो ये मेरा है, इसका पीरियड है पाई, बट इन दोनों को कंबाइन करके जब सॉल्व करेंगे ना, तो y = फॉर द फंक्शन y = x + π/2। सो इसका सेम निकल कर आ जाएगा, साइन π/2 + x + cos π/2 + x, ठीक है। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसका तो पीरियड पाई होगा, इसका भी पीरियड पाई, ये सॉरी यहाँ पे ये पीरियड होना चाहिए,
ये पाई पाई होगा ना, मैंने ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। सो इसका पीरियड पाई होगा, लेकिन ओवरऑल जो पीरियड होगा वो π/2 निकल के आएगा। क्यों? दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देंगे। तो इसका सॉल्व करके आएंगे तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स, नेगेटिव साइन चला जाएगा क्योंकि मॉड फंक्शन है, ठीक है, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स। सो इसका मतलब क्या है, इसका जो फंडामेंटल पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड ऑफ y विल बी इक्वल टू π/2। ओके, सो π/2 इसका फंडामेंटल पीरियड है, ठीक है। सो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है इस समय में, और इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैंने ये प्रूव कर दिया, जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ y, डेट मीन्स y जो गिवन है हमारे लिए, इसका पीरियड जो फंडामेंटल पीरियड है π/2 है। सो फाइनली आई कैन राइट फंडामेंटल टाइम पीरियड फॉर द फंक्शन y विल बी इक्वल टू π/2, ठीक है। इसमें वो रूल काम नहीं करेगा, तुम बोल रहे हो एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई, ये पाई निकल के आ जाएगा, लेकिन फंडामेंटल पीरियड π/2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो इस चीज को मुझे ध्यान देना होगा, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट टी है, फॉर आई मीन पीरियड है, जिसके लिए ये फंक्शन अगेन उसी पीरियड में रिपीट करता रहेगा, ठीक है। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड और टाइम पीरियड दोनों डिफरेंट थिंग है। मैंने वो इसका टाइम पीरियड जो भी आ रहा है, वैसे इसका टाइम पीरियड पाई होना चाहिए, ठीक है। पाई पे भी इसका सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। अगर मैं x प्लस पाई रख दूंगा तब भी बाई निकल के आएगा वो, लेकिन पीरियड होगा, लेकिन फंडामेंटल पीरियड होगा π/2, क्योंकि मिनिमम वैल्यू लेना है ना हमें, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ t लेना है, तो t की मिनिमम वैल्यू एक्चुअली पीरियड π/2 भी होगा, पाई भी होगा, लेकिन फंडामेंटल टाइम पीरियड विल बी π/2। ओके, आई होप इट इज क्लियर, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन इट। ओके, सो आप ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं, तो ग्राफ को ड्रॉ करेंगे हम, क्या करेंगे, ये क्या करने वाले हैं हम, ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं इस तरह से। ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सो x बराबर 0 पे क्या हो जाएगा, साइन 0 बन जाएगा, इसका मतलब ये 1 बन जाएगा, ठीक है। x बराबर 0 पे 1 बन जाएगा, ठीक है। सो ये मेरा 1 लाइन है, ठीक है। अब x बराबर x इक्वल टू आई मीन π/2 पे क्या होएगा, π/2 पे क्या होएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। सो इसका मतलब ये 1 बन जाएगा π/2 पे, फिर अगेन 1 आ जाएगा लौट के, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ओके, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, दिस π/2 पे, ठीक है, π/2 पे, ठीक है। ये मेरा है x एक्सिस एक्चुअली में, ठीक है, ये x एक्सिस। अब मुझे पता लग गया 0 से π/2 तक ग्राफ पता लग गया, ठीक है। अब यही ग्राफ रिपीट होता जाएगा, ठीक है, इस तरह से इधर भी, ठीक है, सॉरी इधर भी, ठीक है। इस तरह से ये ग्राफ रिपीट होता जाएगा, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड पता लग गया फंक्शन का, टाइम पीरियड है π/2। सो इस तरह से ये ग्राफ पता लग जाएगा। ये मेरी बाई एक्सिस है, ये मेरा 0 है, ये x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 लाइन है, ठीक है। सो इस तरह से मैं ग्राफ को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसका ग्राफ जो होने वाला है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाने वाला है, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही होने वाली है, ठीक है, 1 से ज़्यादा होने वाली है। और x इक्वल टू π/4 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2, 2/√2, दैट मीन्स 2/√2, दैट मीन्स ये क्या होने वाला है, ये वैल्यू क्या होने वाली है, 2/√2, दैट मीन्स √2, ओके, ये वैल्यू √2 होने वाली है। आई होप इट इज़ क्लियर, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ओके, सो ये एक्चुअली में ये फंक्शन जो है बाई जो होगा वो लाई करेगा इन बिटवीन लेस और इक्वल टू √2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके, ये इसका रेंज हो जाएगा। और डोमेन तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो। दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज गिवन, वी नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ y, ओके। सो यहाँ पे मुझे रेंज पता करनी है, तो रेंज पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले डोमेन पता करूँगा। डोमेन पता करने के लिए क्या होगा, यहाँ से डोमेन निकल कर आ जाएगा x लेस और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल कर आएगा, x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। यहाँ से क्या निकल कर आएगा, ये जो है पैराबोलिक फंक्शन होगा। सो यहाँ से x बिलोंग्स टू रियल आ जाएगा निकल कर, क्योंकि कुछ इस तरह से ग्राफ आने वाला है, ठीक है। जो भी आएगा या इस तरह से होगा या इस तरह से होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग अप होगा, ठीक है। सो यहाँ से भी मुझे रियल निकल के आ जाएगा डोमेन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से जब कॉमन लूंगा तीनों का, तो डोमेन निकल के आएगा मेरा, डोमेन बिलोंग्स टू -1 to 1, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ तीनों को मैं ड्रॉ करूंगा तो मुझसे पता लगेगा डोमेन का, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, रेंज पता करने वाला हूँ, तो इन दोनों के बीच में रेंज पता करने वाला हूँ, ठीक है। मुझे पता है साइन वर्स x -1 से 1 के बीच में क्या होने वाला है, इस तरह से होने वाला है। मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। -1 से 1 के बीच में इस तरह से होने वाला है साइन वर्स x 1 -1, ठीक है।
दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज माइनस पाई बाई टू, दिस इज गोइंग टू बी पाई बाई टू। ओके, दूसरा tan इनवर्स x इस तरह से कुछ होने वाला है, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इस तरह से कुछ होने वाला है। तो x बराबर 1 कर देंगे, माइनस 1 कर देंगे। सो 1 पे क्या आएगा इसका वैल्यू, यहाँ 1 होगा, x इक्वल टू 1, दिस इज गोइंग टू बी बाई एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ये 1, ये माइनस 1 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी माइनस पाई बाई 4 होगी, यहाँ पे वैल्यू होगी पाई बाई 4। सो फाइनली मैं इसको ड्रॉ करूँगा अच्छे से, तो कुछ इस तरह से आने वाला है, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ओके, जस्ट इस तरह से होगा, और यहाँ पे 1 पे जो वैल्यू होगी पाई बाई 4 हो जाएगी, और माइनस 1 पे वैल्यू जो होगी आई मीन माइनस पाई बाई 4 हो जाएगी माइनस 1 पे, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 1, दिस इज पाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, दोनों ही फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। सो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू साइन इनवर्स की -1 पे आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू साइन इनवर्स की 1 पे आएगी। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू साइन इनवर्स की -1 पे, tan इनवर्स की -1 पे आ जाएगी, मैक्सिमम 1 पे आ जाएगी, ठीक है। और वो उधर फंक्शन को हम चेक कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ से -1 से 1 के लिए इस फंक्शन को ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो इस पोर्शन को मैं मिटाता हूँ। सो इस पोर्शन को मिटाता हूँ। सो इस पोर्शन को मिटा के मैंने इस पोर्शन को x² + 4x + 1 है, ठीक है। सो यहाँ पहले मैं इसके ग्राफ को ड्रॉ करूँगा। कैसे ड्रॉ करूँगा, तो मैं इसको 4x, यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 4 ऐड कर रहा हूँ, x² + 4x + 4 - 4 + 1, ठीक है। ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब x + 2 होल स्क्वायर -3, ओके, इस तरह से लिख सकता हूँ। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे x का इधर को x² को शिफ्ट करो नेगेटिव डायरेक्शन में -2, एंड फिर इधर में दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस -2, दिस इज गोइंग टू बी -3, ओके, -3, दिस इज -2, 0, दिस इज -2, -3, ठीक है। सो यहाँ पे x = 0 पे क्या होगा, 0 रखूंगा, 4 माइनस दैट विल बी 1, ओके। तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये इस तरह से जाएगा ऐसे, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ओके। और इस तरह से कुछ ऐसे आने वाला है, ठीक है। सो फाइनल ग्राफ ऑफ आवर दिस फंक्शन विल बी लाइक दिस, दिस इज गोइंग टू बी आवर बाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। आई होप इट इज क्लियर, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन इट, ओके, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन इट, ओके, बिकॉज वी नो द ग्राफ, ओके। यहाँ पे किया क्या है, मैंने x² का ग्राफ ड्रॉ किया, उसको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 2 डिस्टेंस मैंने शिफ्ट कर दिया नेगेटिव में, फिर x + 2 का होल स्क्वायर के ग्राफ को नेगेटिव डायरेक्शन में बाई को नीचे शिफ्ट कर दिया बाई डिस्टेंस ऑफ 3। सो दिस इज हाउ आई हैव ड्रॉन द ग्राफ, ओके। सो इस तरह से मुझे पता कर दिया -2 से -1। अभी मुझे डोमेन पता है -1 to 1, ओके। सो यहाँ ये -1 to 1, सो x = -1 पे क्या होगा, -1 + 2, that means 1 square -3, that means -2, this is going to be -2। so यहाँ पे -3 है, so यहाँ पे जो -1 पे this is going to be -2, okay, ये है -1। so इसको मैं थोड़ा सा अलग इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये -2 है, ये -1 है, ठीक है। सो -1 पे -2 आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन की जरूरत है, बाकी पोर्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पोर्शन की जरूरत है -1 से लेके 1 के बीच में। 1 पे क्या है, x = 1 पे क्या करूंगा, यहाँ 1 कर दूंगा, 1 + 2 3 स्क्वायर 9 - 3, डेट मीन 6, ओके। सो यहाँ पे 1 है, 1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, ओके, दिस इज y = 6, ओके। सो यहाँ से मेरा ग्राफ सिर्फ और सिर्फ इतना हो गया। सो इस पोर्शन को मैं हटा दे रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। सो इस पोर्शन को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। फाइनल ग्राफ मेरा हो गया कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। सो इस पोर्शन पे फोकस करना है। तो ये मेरा इतना कर्व है -1 से लेके 1 के बीच में, और इसका जो सो इस तरह से मैं कह सकता हूँ हर एक का सारे के सारे इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो बाई की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, मिनिमम होगी मैं कह सकता हूँ मिनिमम होगी -π/2, यहाँ से -π/2 साइन इनवर्स x की, और 2 tan इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -π/4 यहाँ से, क्योंकि मुझे रहना है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। और यहाँ से
मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू होगी x इक्वल टू -1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 पे सारे यहाँ पे -1 रखते जाओ, तो सारी वैल्यूज पता लगती जाएंगी, ठीक है। साइन इनवर्स -1 दिस इज गोइंग टू -π/2, साइन tan इनवर्स -1 इज गोइंग टू -π/4, और यहाँ पे -1 रखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन से -π/2, -π/2, दैट मीन्स -π, -2। सो यहाँ के बाई की मिनिमम वैल्यू पता लग गई, ठीक है। सो यहाँ पे बाई की मिनिमम वैल्यू पता लग गई, और बाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। क्यों मैं ये ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है -1 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे -1 पे मिनिमम वैल्यू आएगी ना इसकी, और इसकी भी मिनिमम वैल्यू आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, इसकी भी मिनिमम वैल्यू आएगी, और वो भी -2 होगी, यहाँ पे -4 होगी, यहाँ पे -π/2 होगी, ठीक है। सो यहाँ पे बाई मैक्सिमम कब होगा, ये फंक्शन पे। सो x इक्वल टू 1 पे होगा, क्यों, क्योंकि मुझे डोमेन में ही रहना है, ठीक है। x 1 क्या करूंगा, तो x 1 पे क्या होगा, 1 पे होगा π/2, और यहाँ पे 2 टाइम्स, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे π/4 है, तो ये π/4 हो जाएगा, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी 6, ओके। यहाँ पे 1 पे वैल्यू कितनी है, 1 पुट करूंगा यहाँ पे, 1 + 4 + 1 दैट मीन्स 6 हो जाएगा ना। सो इसका मतलब क्या होगा, π + 6, ओके। सो इसका रेंज क्या हो जाएगा, सो रेंज ऑफ y विल बी मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स क्या होगी मिनिमम वैल्यू, लाइक -π - 2, π + 6। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ओके। सो आई थिंक दिस शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे सारे के सारे इंक्रीजिंग फंक्शन थे -1 से 1 के बीच में, आई मीन डोमेन के बीच में, तो हमने ये इस तरह का फंडा अप्लाई कर लिया, क्योंकि कुछ इस तरह से अगर कोई सारे के सारे इंक्रीजिंग है, तो जो टोटल जो सम निकल के आएगा वो भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा, तो मान लिया वो इस तरह से होगा, तो इसकी मिनिमम पे वैल्यू, एक्स की मिनिमम वैल्यू पे ये मिनिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, तो इस तरह से मैंने ये पता कर लिया, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। If you are liking the videos, then please do subscribe to my channel and share this video to your friends so that they can get some benefits out of it, okay. Thank you guys.